चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? पाचन तंत्र पढ़े थे। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। चलिए, कल मैं बताया था आप लोग को कि पाचन तंत्र कितने प्रकार से होता है। जोर से बोलो। पाचन तंत्र कितने प्रकार से होता है? पहला, दूसरा, पिछकली में कौन आता है? दांत कितने प्रकार के हो सकते हैं? चार। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर की संख्या, केनाइन की संख्या और प्रीमोलर की संख्या, और उसके बाद आपका जो आता है मोलर, उनकी संख्या कितनी होती है? चलिए, मोलर के बाद वाइजन टीथ को कितने होते हैं? वाइजन टीथ, जिसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता दांत जो है कितने साल की उम्र में आता है? लगभग 23 साल की उम्र में। कितना? 23 साल की उम्र में आता है। पूरी जीवन काल में हमारे कितने दांत आते हैं? जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। ठीक है। कितने दांत टूट के आते हैं? 20। और कितने वयस्क इंसान के अंदर कितने दांत होते हैं? 32। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 52। यही 52 दांत पूरे जीवन काल में आते हैं। कितने दांत हैं? कितने दांत आते हैं? 52। अब दांत की कितनी परत होती हैं? कितनी परत होती हैं? पहला, दूसरा, डेंटाइन, तीसरा चेम्बर। ठीक है। इन जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन हो जाता है? उससे थोड़ा नरम, और उसके बाद चेम्बर क्या हो जाता है? सबसे नरम हो जाता है। दांत का सबसे नरम भाग चेम्बर। कोई दिक्कत इसमें? तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। ये किस में आ जाते हैं? फिजिकली में। किस में आ जाते हैं? इसका सेकेंड वाला पार्ट्स जो होता है उसमें आते हैं केमिकली रिएक्शन वाले, यानी जो केमिकल की वजह से जो भोजन पचता है उसे क्या कहते हैं? केमिकली या पाचन तंत्र, यानी। ठीक है। देखिए, जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आ जाता है आपका एक, जिसको बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड में होती है ग्रंथि। अब ग्रंथि में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको? स्लाइटरी ग्लैंड को। किसको? स्लाइटरी ग्लैंड, यानी क्या हो जाता है? लार ग्रंथि। क्या हो जाता है? लार ग्रंथि। ध्यान से देखेंगे, लार ग्रंथि। अब बताइए, आपकी लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि कहाँ बैठो? जा, हाँ आगे आवा, फट से आवा, आगे आवा, आगे आवा। एक जानी पीछे बैठ जा, तू पीछे बैठ जा। नहीं आओ तो वो पढ़े ना, वो गधा हो जाए। और भी चलिए, चला बैठ जा। देखिए, जो लार ग्रंथि होती है आपकी, ठीक है, लार ग्रंथि, वो कितने लार ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में? कितनी होती हैं? 3 नहीं, 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। 3 इधर और 3 इधर। टोटल कितनी होती हैं? 6। 3 जोड़ी। तो पहले का क्या नाम हो जाता है? पैरोटिट। पैरोटिट। दूसरा क्या हो जाता है? सब मेंडुगुलर। और तीसरा क्या हो जाता है? सबलेगुलर। इसको बोलते हैं पैरोटिट, और इसको बोलते हैं सबलेंगुलर, सबमेंडुगुलर। मात्रा इधर उधर वही देख लिया जा। उसके बाद तीसरा क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, ये जो तीनों ग्रंथियां होती है, ये हमारे कहाँ होती है? मुंह में। जैसे ही मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो ग्रंथि होती है वो मुंह में होती है। 3 इधर होती है और 3 इधर। टोटल कितनी होती हैं? 6। टोटल कितनी होती हैं? 6। और यही पैरोटिट जो ग्रंथि होती है, इसी ग्रंथि में सर्प के अंदर क्या पाया जाता है? विष।
विष जो मिलता है वो किस ग्रंथि में होता है? पेरोटिड में। किसके अंदर? सर्प के अंदर। और पेरोटिड का एक और जो है विशेष काम है, विशेष जो इसकी पहचान है कि जो हमारे अंदर एक रोग होता है, उस रोग का नाम है मम्स। क्या नाम है? मम्स, यानी गलसूहा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसूहा। गलसूहा रोग किसके अंदर होता है? पेरोटिड के। पेरोटिड के सूज जाने के कारण कौन सा रोग होता है? गलसूहा। पेरोटिड जब सूज जाता है तो कौन सा रोग होता है? गलसूहा। अब बताएंगे गलसूहा रोग जो आपका होता है उसका इलाज क्या हो सकता है? पानी से सेकाई। अरे गलका वलका माई कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं गलफुननी माई तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना, वो सब कुछ नहीं होता है। आपको अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? सिर्फ गर्म पानी से क्या करेंगे? उसकी सेकाई कर देंगे। वो धीरे 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 उसके अंदर का सूजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। पेरोटिड के बाद आता है आपका सबमुंडुगुलर। क्या होता है? सबमुंडुगुलर। अब इसको किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है फटाक से। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब बताइए हमारी जो बॉडी है, हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी से यानी इन ग्रंथियों से कितना लार निकलता है? 1.5 लीटर। यानी इन जो है हमारे शरीर से यानी इन ग्रंथियों से 1.5 लीटर जो है लार निकलता है। यदि ऐसे ही ढक्कन खोल के आइटे बोतल लगा के सूझ जाना गर्दन ऐसे करके तो 1.5 लीटर भर जाएगी 24 घंटा में। कितना भर जाएगा? 1.5 लीटर। सोच लीजिए 1.5 लीटर पूरा जो है लार निकलता है हमारे इन ग्रंथियों से। ठीक है। और इसके बाद इन ग्रंथियों में, इन्हीं ग्रंथियों से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? कोई बता सकता है? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के भाई? बताइए। पहला नाम, पहला टाइलिन, दूसरा डाइस्टेज, तीसरा लाइसोजाइम, और तीसरा, चौथा कौन हो जाता है? म्यूलिन। कौन हो जाता है? म्यूलिन। अब बताओ ये चारों जो निकल रहे हैं आपका जो एंजाइम, इन चारों एंजाइम का कुछ न कुछ अलग अलग काम होगा। ये कुछ न कुछ हमारे शरीर में कर रहे होंगे। तो क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है स्टार्च को पकाना। किसको? अब कितना लोग सीबीएसई बोर्ड वाला तो समझ गया होगा कि स्टार्च क्या होता है, लेकिन यूपी बोर्ड वालों के लिए स्टार्च होता क्या है? स्टार्च का मतलब होता है भूसी। क्या होता है? भूसी। समझ में आ रही है बात ना? जो गेहूं जब हम लोग पिसाने के लिए देते हैं, जब जो है आटा बनाने के लिए देते हैं उसमें, तो गेहूं के अंदर जो छिलका होता है गेहूं के ऊपर का, वो भी क्या जाता है? गेहूं के साथ पीसा जाता है। तो हम लोग चाहे कितना हो अलग कर लेते हैं लेकिन वह आटे के साथ वो जो है रोटी बन ही जाता है उसका भी। तो उसको पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज यानी जो इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भूसी या छिलका। भूसी और छिलका पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है आपका लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? कोई बता सकता है? जो खाना होता है यानी जो हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जो जम्स होते हैं, जम्स का मतलब कीटाणु, जो खाने के साथ कीटाणु छोटे छोटे चले जाते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम यानी जम्स को मारता है। किसको मारता है? जम्स को। जम्स का मारने का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि कोरोना वाले काल में आप लोग उसको बस तुरंत लगा के हाथ साफ कर लेंगे, हाथ में जितना कीटाणु होगा मर जाएगा। अरे ये खाने के अंदर को जम्स को मारता है। ठीक है। बाहरी जम्स को मारने के लिए कुछ दूसरा बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। यो सैनिटाइजर का काम करता है, लेकिन किसके लिए? भोजन के लिए। किसके लिए करता है? भोजन के लिए। ऐसे करोगे ना तो कोई पजरो नहीं बैठेगा। ठीक है। तो
जो सैनिटाइजर यानी भोजन के लिए, भोजन के अंदर का जर्म्स कौन मारता है? लाइसोजाइम। कौन मारता है? लाइसोजाइम। इसके बाद आपका होता है म्यूलिन। क्या होता है? म्यूलिन। म्यूलिन का कार्य क्या है, कोई बता सकता है? भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। किसी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? हमारे शरीर से कितनी ग्रंथियां, हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। उन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4। कौन कौन से? एक बार और बोलेंगे, कौन कौन से? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन और डाइस्टेज किसको पचाते हैं? स्टार्च यानी भूसी छिलका को। ठीक है, स्टार्च किसको पचाता? स्टार्च को कौन पचाता है? टाइलिन और डाइस्टेज। लाइसोजाइम क्या करता है? जर्म्स को मारता है। किसको मारता है? जर्म्स को। उसके बाद आपका आता है म्यूलिन। क्या होता है? म्यूलिन। म्यूलिन जो करता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। यदि भोजन को यह म्यूलिन चिपचिपा नहीं बनाएगा तो जैसे ही भोजन हमारे शरीर से नीचे जाएगा, यानी गले से नीचे, किसमें? ग्रास नली से जब नीचे उतरेगा तो वो क्या करेगा? जहां जाएगा ना उसको चीरते फाड़ते चला जाएगा। ठीक है, जो लोग पॉइजन लेते हैं, जिसमें पॉइजन में एक दवा होती है, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं, जो पॉइजन लेते हैं, पॉइजन क्या करता है पता है आपको? वह जिस नली से जाता है, यानी ग्रास नली से जाता है, उसको एकदम चीरते फाड़ते हुए जाता है। क्या करता है? फाड़ते हुए जाता है। यानी नसों में इतना वो दबाव पैदा कर देता है कि वो सारी नसें क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। ठीक है, जिससे बचाना इंसान को मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर का जो पचौनी, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आंतें जो है खराब हो जाती हैं। उनके बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अगर जो जहर ले लिया, अगर उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, जब तक उसका सांस चलेगा हाथ पैर काम करेगा। ठीक है, हाथ पैर काम करेगा तो उसको हम लोग जो है उल्टी करा सकते हैं। जितनी वोमिटिंग कराएंगे, जितने उल्टी कराएंगे, ठीक है ना, उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका प्राथमिक उपचार एक ही है। अगर कोई पॉइजन ले लेता है या गलती से पॉइजन अगर ले लेता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 चम्मच नमक डाल के, नमक थोड़ा ज्यादा डाल के उसको पिलाना चाहिए। जितना हम नमक शरीर के अंदर करेंगे उसको वोमिटिंग उतनी ज्यादा होगी, और वोमिटिंग हो गई 2 बार 3 बार तो वो धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और है, उसको खाने के बाद कोई बचता ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है बचाना। ठीक है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए पता चला बता दिए। कोनो के झगड़ा हो गया उससे ना, बस ध्यान से जाके घरे ले लेगा। साइनाइड तो बस टच करने पर खत्म हो जाता है। कैसे झगड़ा? अरे कैसे वैसे चलिए कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए नोट कर लेंगे आगे। देखिए इधर देखिए, इसमें क्या होता है? ये आपका क्या है? मान लेते हैं ये आपका मुंह है। क्या है? मुंह। यहां से हम खाना खा लिए और यहीं पे हमने इसमें जो है कि एंजाइम भी मिला दिया लार ग्रंथियों से। ठीक है, और यहां से हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है। खाना पचना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो आता है वह जो है ग्रसनी यानी ग्रास नली से हो करके क्या आता है? पेट। पेट का कुछ ऐसा ही संरचना होती है। ठीक है, पेट की कुछ ऐसी ही संरचना होती है ना, पेट की ऐसी ही संरचना होती है। पेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट को क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमाशय। अमाशय, या इसको हम लोग जो है पेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेट। और ये अमाशय जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख। मुख गुहा इसको बोलते हैं। मुख गुहा, यानी गुहा का मतलब होता है छेद, है ना, मतलब मुंह वाला छेद। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद यहाँ से जैसे ही जो है खाना आपका नीचे जाएगा तो पेट में कितनी परत होती है? पेट के कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग को बांट सकते हैं पेट को? 3 भाग में। कितने भाग में? 3। पहले भाग को क्या कहते हैं? कार्डिएट। क्या कहते हैं? कार्डिएट कहते हैं। ठीक है, अरे अंग्रेजी में डी लिखा गया, का हो कार्डिएट होता है। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं?
फैंडिक। क्या कहते हैं? और तीसरे भाग को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? देखिए, पहले मुंह से में खाना पचना स्टार्ट होता है। खाना पचना कहाँ स्टार्ट होता है? मुंह में। मुंह में आपका जो है खाना पचना स्टार्ट होता है। उसमें लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम खाने में जम्स को मारते हैं, ठीक है, भूसी को पचाने का काम करते हैं। और उसके बाद खाने को चिपचिपा बना के कहाँ उतार देते हैं? गले से नीचे। और जब गले से नीचे उतारते हैं तो वह अमाशय में जाता है। अमाशय यानी पेट में जाता है। और पेट आपका कितने भाग में होता है? 3 भाग में। कितने भाग में? 3। पहले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डिएट। दूसरे भाग को फैंडिक। तीसरे भाग को पैरोपिक जो है पैरोपिक। कोई दिक्कत? बना लीजिए, इसको बना लीजिए। चलिए आगे देखिए। ये जो आपका कार्डिएट होता है, कार्डिएट का एक काम होता है, खाना इसमें जैसे ही जाता है उसमें कार्डिएट की दीवार जो है ये क्या है? कार्डिएट की दीवार। इस कार्डिएट की दीवार से क्या स्रावित होता है? हमेशा HCl। क्या स्रावित होता है? HCl। यानी इसको HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी HCl हमारा किससे स्रावित होता है? कार्डिएट की दीवारों से। कार्डिएट की दीवारों से क्या स्रावित होता है? एसिड। और वह एसिड होता है HCl। क्या होता है? HCl। हमें पता है कि कोई भी एसिड जो होती है वह ज्वलनशील होती है। क्या होती है? ज्वलनशील। ठीक है, ज्वलनशील होती है। तो जब एसिड जो है इसमें स्रावित होता है, स्रावित होने के बाद भोजन में क्या मिल जाता है? एसिड जब भोजन में मिलता है तो भोजन एसिड जो होता है वो इतना ज्वलनशील होता है। ये HCl थोड़ा ज्वलनशील होता है, ठीक है। और क्या करता है? ये ज्वलनशील होता है। ये खाने में मिल करके, हमारे भोजन में मिल करके उन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। इन्हें किस में कर देता है? और छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम कौन करता है? HCl भी करता है, ठीक है। यानी पचाने में, भोजन को पचाने में अपनी अहम भूमिका HCl भी निकालता है। क्या निकालता है? अहम भूमिका देता है। अब बताइए, ये जो HCl है यह निकल रहा है, जितना आपकी आवश्यकता है उतना तब तक तो सही है, तब तक तो सही है। लेकिन आवश्यकता से जब अधिक यह स्रावित होने लगता है कार्डिएट की दीवारों से, तो एक रोग बन जाता है। कौन सा रोग बन जाता है? एसिडिटी। क्या बन जाता है? एसिडिटी। नाम सुनो है एसिडिटी का नाम? एसिडिटी का नाम नहीं सुने हो? अरे बड़ी बड़ी जो है प्रचार देते हैं सब, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है। एसिडिटी है ना, तो ये एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी का मतलब होता है ना, लोगों देसी भाषा में, यानी हम लोग के गाँवों में लोग कहते हैं कि ढकार आवता, कच्ची ढकार, ठीक है। कच्ची ढकार का मतलब क्या होता है? वो HCl की मात्रा उनके अंदर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उनके पेट के पहले भाग में जो आपका ये कार्डिएट होता है, कार्डिएट जो है, कार्डिएट की दीवारें उसमें इतनी HCl बढ़ा देती हैं, मात्रा उसकी HCl की इतनी बढ़ा देती हैं कि खाना जो है पचना बंद हो जाता है। जब खाना यहाँ पे बचना बंद हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है? यहाँ पे जो है थोड़ी सी हल्का फुल्का, लोग कहते हैं गैस का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना, वो HCl की वजह से होता है, ठीक है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पता है कि एसिड की अधिकता से एसिडिटी होती है। किसकी अधिकता से? एसिड। और हमें पता है कि एसिड को समाप्त करने के लिए केवल एक का काम करना पड़ेगा, इसमें क्षार मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? क्षार। यदि इसमें क्षार रिएक्ट करा दें, क्या? क्षार, ठीक है। यदि इसमें क्षार डाल देंगे तो यह दोनों, हमें पता है कि एसिड और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं? दोनों उदासीन हो जाते हैं, उनका काम है खत्म हो जाएगा। क्या हो जाते हैं? उदासीन, ठीक है, उदासीन हो जाते हैं। तो इनको उदासीन बनाने के लिए हम लोग क्या पीते हैं? इनो। क्या पीते हैं? इनो। इनो पियो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो इनो क्या होता है? इनो में क्या ऐसा चीज होता है? क्षार। क्षार कौन सा क्षार होता है? MgOH2, यही होता है ना, MgOH2, ठीक है, ये होता है। इसको बोलते क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या क्या होता है? मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया। ये जो जैसे ही हम जो है इनो पीते हैं और यह इनो जो है कहाँ जाता है, जैसे ही वह एसिड में जाता है, एसिड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके यह क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, और उदासीन करने के बाद और जैसे ही हमें डकार आती है, यानी हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से, तो हमें समझ में आता है कि हमारी एसिडिटी खत्म होगी। लेकिन ये काम अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता, यहीं पे ये समाप्त नहीं होता। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये HCl की मात्रा इतना अधिक हो जाता है, यह हमेशा लगातार जब HCl स्रावित करने लगता है और आवश्यकता से अधिक स्रावित करने लगता है, तो हमें पता है कि यह जो HCl होता है वह ज्वलनशील होता है और बराबर लगातार जो है कार्डिएट की दीवारों से निकलने की वजह से कार्डिएट की दीवारों में घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? घाव। जब घाव बन जाता है, वहां जो है सूजन आ जाती है, घाव बन जाता है, तो हमारा पेट हमेशा दर्द करने लगता है। उसे हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। कौन सा रोग होता है? अल्सर। कौन सा रोग होता है? अल्सर। कोई दिक्कत है किसी को? अल्सर रोग किसकी वजह से होता है? HCl की अधिकता। कार्डिएट की दीवारों पे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अल्सर। उसी क्या कहते हैं? अल्सर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम? अब पूछे, बताओगे? कार्डिएट से किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कार्डिएट की दीवारों से क्या निकलता है? HCl। कार्डिएट की दीवारों से क्या निकलता है? HCl। जब HCl अधिक मात्रा में निकलता है तो कौन सा रोग होता है? एसिडिटी। कौन सा रोग होता है? एसिडिटी। एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्षार। और क्षार जो है किससे मिलता है? इनो से। इनो से किससे मिलता है? इनो से। और इनो क्या होता है? MgOH2। यही होता है ना, MgOH2 होता है। और यही MgOH2 जो आपका होता है वह क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जब आवश्यकता से अधिक जब एसिड बहता है तो कार्डिएट की दीवारों पे क्या हो जाता है? घाव। और उसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर। उसी घाव को क्या कहते हैं? अल्सर रोग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत है? कॉपी करना चाहते हो? कर लो। ये कार्डिएट की दीवार हम लोग ने पढ़ लिया, कार्डिएट पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? फैंडिक। क्या पढ़ना है? फैंडिक। फैंडिक में केवल एक ही चीज होता है। फैंडिक में क्या होता है? एक ही चीज होता है, ठीक है ना। और फैंडिक ही एक ऐसा पार्ट्स है, ठीक है, जो हमारे हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को कौन एक्टिवेट करता है? फैंडिक। क्यों? क्योंकि फैंडिका में होता है रूगी। क्या होता है? रूगी। फैंडिक में एक कैसी संरचना होती है? कांटे नुमा संरचना। कांटे नुमा एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? रूगी। क्या बोलते हैं? रूगी। और यह रूगी क्या होता है? यह रूगी एक ऐसा चीज होता है जो खाने को कितने देर तक रोक के रखता है? 4 घंटे तक। यानी खाने को रोक के रखने का काम कौन करता है? फैंडिक। कौन करता है? फैंडिक। और कितने घंटे तक रोकता है? तो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे तक जो है फैंडिक क्या करता है? खाने को रोक के रखता है 3 से 4 घंटे तक। ठीक है। और जब हम व्रत रहते हैं, जैसे कल सब लोग व्रत था, तो जब हम लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में क्या होता है? कोई बता सकता है? व्रत में इसको रोकने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जब खाने को रोकने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो ये इसका एक काम है कि हमेशा आधा घंटा के बाद इसे खड़ा हो जाता है, फिर पट जाएगा, फिर आधा घंटा के बाद इसे, यानी ऐसे ही करता रहता है। जब भूख लगती है ना तो ये रोगी खड़ा हो जाता है। क्या करता है? अरे हमको भूख लगी है, खाने को रोको यहीं पे, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या करता है? खाना को रोक के रखता है 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। और जैसे ही भूख लगती है रोगी खड़ा हो जाता है। जैसे ही भूख लगती है क्या होता है? रोगी खड़ा हो जाता है। यानी भूख का संकेत कौन देता है? फैंडिक। फैंडिक में रूगी। और किसको देता है? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद हमारा दिमाग क्रैश, जब तक खाना ना मिले कुछ ना करो। ठीक है ना। तो बोलता है ना कि मोबाइल ना मिली तो हम ना पढ़े जाए। अरे कौन कौन बोलता है ऐसा?
अरे अभी अरे सरकार भी जो है लड़कों का बड़ा बढ़िया साथ दी है, ठीक है। अभी जो हुआ था ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, अब घर में किसी को मोबाइल है नहीं, ठीक है ना, मोबाइल दबा तो पढ़ाई का हुई, ऑनलाइन क्लास चला था। अब चाहे साइकिल बेचा, चाहे गाड़ी बेचा, चाहे घोड़ा बेचा, चाहे घर द्वार बेचा, उनके मोबाइल लिया के दा, ठीक है ना। अब मोबाइल लेके वो का पढ़त हुआ, वो खाली वीडियो देखत हुआ, ठीक है, वो वाला गाना वाला हो, जो भोजपुरी गाना जो चल रहा है इस समय बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है गाना देख रहे हैं लोग। वो पढ़ाई कौन करता है? कोई नहीं, ठीक है। जो है 90% लड़के जो है मोबाइल लेने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लड़के हैं यहाँ पे भी बैठे हैं जो मोबाइल में नेट तक नहीं कराते, मोबाइल रखे हैं, जानबूझ के नहीं कराते हैं। अब कुछ कराते भी है ना तो फेसबुक उनका 1.5-2 महीने के बाद ओपन होता है। मैंने देखा, बहुत बार नोटिस किया है इस चीज़ को, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। चलिए आगे। और इसके बाद जो है आप लोग का क्या है, ये फैंडिक में जो कांटेनुमा संरचना होती है वो क्या करती है, खाने को रोक के रखती है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक रोक के रखती है। और ये खाने का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं होता। और ऑब्जर्वेशन का मतलब अवशोषण क्या होता है? अवशोषण, खाने का अवशोषण कहाँ होता है, कोई बता सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां से? किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए आगे, कॉपी करना है कर लीजिए फटाक से। हो गया। इसके बाद आता है आपका कौन सा? पैरोटिक। इसके बाद कौन सा आता है? पैरोटिक। आपका टाइम हो गया है, चलिए बाकी क्लास कल, ठीक है। इसके बारे में एक बार हमें बताएंगे। कार्डिएट की दीवारों से क्या निकलता है? जोर से बोलो। कार्डिएट की दीवारों से क्या स्रावित होता है? जब HCl अधिक मात्रा में होता है तो कौन सा रोग होती है? एसिडिटी। एसिडिटी को समाप्त करने के लिए क्या लेना पड़ता है? क्षार। क्षार कहाँ से मिलता है? तीनों से, ठीक है। और जो आपका जो HCl होता है, ठीक है, HCl जब अत्यधिक मात्रा में निकलता है, जब अत्यधिक मात्रा में हमेशा लगातार स्रावित होने लगता है तो कौन सा रोग होता है? अल्सर। कौन सा रोग होता है? अल्सर। उसके बाद फैंडिक में क्या होता है? एक कांटेनुमा संरचना, जिसे क्या कहते हैं? रूगी। क्या कहते हैं? रूगी। फैंडिक का कार्य क्या है? खाने को 4 घंटे तक रोकना। खाने को 4 घंटे तक रोकना। किसी कोई डाउट इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? गुड। चलिए कॉपी करना है कर लीजिए।